बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइंस के फंक्शंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में हमने इंटीग्रेट करना है साइन ऑफ 3x इनटू कॉस ऑफ 2x। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है जिसमें ये जो एंगल्स हैं वो मुख्तलिफ हो। अगर एंगल मुख्तलिफ ना होते तो हम डायरेक्टली एक का जो है वो एक का डेरिवेटिव देखते, उसके साथ मौजूद है या नहीं है। अब यहाँ पर एंगल क्योंकि मुख्तलिफ हैं तो इसलिए हम उस कंडीशन को नहीं ले सकते। तो हमने एक थ्योरी में जो है वो फार्मूले पढ़े थे 3। उसमें एक ये था कि अगर हमारे पास क्या हो कि साइन ऑफ एम एक्स हो इनटू कॉस ऑफ एन एक्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इनटू क्या होगा ये साइन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एक्स और प्लस क्या लिखेंगे कि साइन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो m की जगह पर क्या है, हमारे पास है 3 और n की जगह पर हमारे पास क्या है 2 है। तो इस फार्मूला में m और n की वैल्यू पुट करने से हम इस इंटेग्रल को यूं लिख सकते हैं, इंटेग्रल एज इट इज आएगा। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1/2 इनटू साइन आ गया और m की जगह पर क्या था 3 था और n की जगह पर 2 था ऑफ x, प्लस क्या होगा साइन आएगा और m की जगह पर क्या था 3 था और प्लस n की जगह पर 2 था और ये क्या आएगा ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल ऑफ x था ये साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये था, हमने इसको इंटेग्रल को यूं लिख लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 इधर आ गया। अब हम इंटेग्रल को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 1/2 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इंटेग्रल साइन क्या बनेगा, यहाँ पर साइन 3 - 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि ये बनेगा साइन ऑफ x बनेगा और इनटू ये डिफरेंशियल ऑफ x, प्लस क्या होगा 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा साइन 5 ऑफ x बन जाएगा, साइन 5 ऑफ x बन जाएगा और ये है डिफरेंशियल ऑफ x। ओके हो गया। अब हम इसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या करेंगे कि ये 1/2 एज इट इज रहेगा। ये जो साइन ऑफ x है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस ऑफ x होती है और प्लस क्या होगा ये 1/2 एज इट इज, और जो ये साइन 5 ऑफ x है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पहले तो हम उसको लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ 5x और बटे में क्या होगा इसके एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 होगा और ये लिखेंगे प्लस क्या कर लेंगे c, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके बाद ये क्या होगा माइनस 1/2 ऑफ कॉस ऑफ x होगा, इसके बाद माइनस 1/10 होगा, यानी कि ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ 5x हो जाएगा और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिकॉर्ड। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है किसको, साइन ऑफ 2x को और n2 क्या है हमारे पास दूसरा फंक्शन कॉस ऑफ 3x। तो इसको भी ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। इसमें जो m की जगह पर क्या है 2 है और n की जगह पर 3 है, तो हम इस इंटेग्रल को एज इट इज लिखेंगे और ये क्या बनेगा 1/2, यानी कि इस सारे की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर क्या होगा साइन ऑफ m की जगह पर क्या है 2 है और n की जगह पर क्या है 3 है, तो 2 - 3 हो जाएगा ऑफ x। इसके बाद प्लस यहाँ पर साइन ऑफ क्या बनेगा m की जगह पर 2 है और प्लस n की जगह पर क्या है 3 है और ये बनेगा ऑफ x और ये रहेगा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशियल ऑफ x। अच्छा, ये अब ये 1/2 भी साथ मल्टीप्लाई होगा और ये साइन x के साथ इंटेग्रल भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 बैर और ये इंटेग्रल। अब यहाँ पर बचेगा साइन ऑफ माइनस एक्स। सो साइन ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है तो वो क्या करता है कि माइनस को माइनस साइन ऑफ एक्स। इसके बाद यहाँ पर बनेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसके बाद प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इंटेग्रल आएगा, इसका साइन ऑफ किसका बनेगा 5x का बन जाएगा और ये रहेगा डिफरेंशियल ऑफ x बनेगा। ठीक है,
इसके बाद अब हम इसको मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। ये -1/2 बैर आ गई, यानी कि ये वाला माइनस इधर आ गया 1/2 के साथ। बाकी इंटीग्रेशन किसकी बच गई, साइन ऑफ एक्स की, और साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज ऑफ एक्स होती है। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पर के 1/2 है, और ये जो साइन 5 ऑफ एक्स है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पहले तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ 5x और बटे में क्या होगा, अच्छा माइनस कॉज ऑफ 5x और बटे में क्या होगा, इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 5 बन रहा है, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, c करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्या बनेगा 1/2, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ x ही बचेगा, और प्लस क्या बनेगा 1/, ठीक है, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस का 1/10 और इनटू क्या बनेगा कॉज ऑफ 5x और प्लस क्या होगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें हमने जो इंटीग्रेशन करनी है किसकी, लिमिट हमारे पास पाई से लेकर है पाई तक, और ये क्या है, फंक्शन है साइन ऑफ 3x इनटू साइन ऑफ फिर 3x है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब हमने जो साइन फंक्शन आ गया, यानी कि दोनों साइन के फंक्शन है, तो इस तरह का हो तो हम क्या करते हैं, अब इसको ना आप दो वे से कर सकते हैं। एक तो ये एंगल सेम है तो इसको क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर पाई तक ये लिख दें साइन स्क्वायर ऑफ 3x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। इसकी जगह पर वो जो डबल एंगल फार्मूला वो लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये भी होगा, एक ये है कि आप इसमें वो फार्मूला लगाएं, क्योंकि हम वो फार्मूला पढ़ चुके हैं, उन्हीं फार्मूले के रिलेटेड है तो वो ही फार्मूला। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर हो साइन ऑफ m ऑफ x हो इनटू क्या हो साइन ऑफ n x हो, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इनटू यहाँ पर क्या होगा cos ऑफ m माइनस n ऑफ x, और माइनस होगा cos ऑफ क्या बनेगा m प्लस n ऑफ x बनेगा। अब हम जो है वो इस इंटेग्रल को यूं लिख सकते हैं, लिमिट है हमारी पाई से लेकर पाई तक, और इस सारी टर्म में जो m है वो भी 3 है और n भी 3 है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, ये क्या बनेगा 1/2 इनटू कॉस ऑफ 3 माइनस 3 होगा, यानी कि क्योंकि m और n दोनों 3 है, और ये बनेगा माइनस कॉस ऑफ यहाँ पर भी क्या बनेगा 3 प्लस 3 बनेगा, और ये बनेगा साथ x मल्टीप्लाई होगा, और ये डिफरेंशियल ऑफ x भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या बनेगा 1/2 और इंटेग्रल है माइनस पाई से लेकर पाई तक, ये बनेगा cos ऑफ 0x। ठीक है ना, तो cos ऑफ 0 ही बन जाएगा, तो cos ऑफ क्या बनेगा 0, x के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा, इंटेग्रल होगा माइनस पाई से लेकर पाई तक, और यहाँ पर क्या बनेगा cos ऑफ 6x बनेगा, ये डिफरेंशियल ऑफ x साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करते हैं, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन तो ये 1/2 होगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है, और इस पे लिमिट लगेगी हमारे पास, जो लिमिट होगी माइनस पाई से लेकर पाई तक होगी। ठीक है, इसके बाद ये माइनस 1/2 cos ऑफ 6x की जो इंटीग्रेशन होगी वो पहले तो की साइन ऑफ 6x है, फिर बाद में बटे में क्या होगा कि ये जो इसका एंगल है यानी कि 6x है, इसकी जो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम डिवाइड करेंगे, 6 होगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा कि इस पे लिमिट होगी हमारे पास माइनस पाई से लेकर पाई तक। ठीक है, अब हम इसको मजीद जो है देखते हैं, ये 1/2 रहा, और ये जो x है इस पे लिमिट लगाएंगे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी जो कि माइनस पाई है, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों होगी। इसके बाद ये माइनस 1 हो जाएगा 12, और यहाँ पर भी हम लिमिट लगा सकते हैं, ये क्या बनेगा साइन ऑफ क्या बनेगा 6 पाई होगा, और इसके बाद माइनस साइन ऑफ क्या बनेगा ये रहेगा माइनस 6 पाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखिए ना, तो ये पाई पर जो है ना सारा जो साइन फंक्शन होता है वो 0 होता है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बनेगा 1/2, और ये कितना बन गया, ये 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 1/12, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 पाई भी 0 होगा,
और माइनस जो होगा ये भी 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो पाई के इक्वल होगा। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54, वो उसमें साइन और कॉस एक्स का फंक्शन है, तो आपने वो खुद करना है पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इसमें दोनों कॉस के फंक्शन है। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला नंबर 3 था कि जब हमारे पास क्या हो, कॉस ऑफ एम एक्स हो इनटू सॉरी यहाँ पर फिर क्या हो, कॉस ऑफ एम एक्स हो, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, कॉस ऑफ एम माइनस एम होगा और ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, फिर क्या होगा हमारे पास कॉस ऑफ एम प्लस एन ऑफ एक्स होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब हम इस जो इंटेग्रल है हमें गिवन है क्या है कि कॉस ऑफ 3x है और कॉस ऑफ हमारे पास है 4x। तो इस इंटेग्रल को हम इस फार्मूला के तहत क्या लिख सकते हैं, इंटेग्रल एज इट इज आएगा 1/2 आएगा। और यहाँ पर जो अगर हम गौर करें तो m की जगह पर क्या है 3 है और n की जगह पर क्या है 4 है। तो क्या होगा कि cos ऑफ यहाँ बनेगा m की जगह पर क्या था 3, तो 3 माइनस 4, ठीक है, ऑफ x प्लस क्या होगा cos ऑफ यहाँ पर भी क्या है 4 सॉरी m की जगह पर 3 है और n की जगह पर 4 है, ठीक है। तो ये 4 लगाएंगे और ये क्या बनेगा ऑफ x है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो फार्मूला लगा दिया। इसके बाद अब हम ये भी 1/2 अलहदा होगा, इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी cos ऑफ x है, ठीक है। और इसके बाद ये डिफरेंशियल ऑफ x प्लस क्या होगा, ये 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा cos ऑफ 7x बनेगा। अब ये सोच रहे होंगे आप ये कैसे आया, ठीक है, cos x कैसे आएगा। cos जो है ना ये एक इवन फंक्शन है, तो ये माइनस एक्स को क्या कर देता है प्लस एक्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। वैसे भी जो भी माइनस एंगल के साथ माइनस हो ना तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। तो यही चीज है आपने करनी है कि ये जो बनेगा cos x बनेगा। अच्छा, इसके बाद अब देखें ये यहाँ पर क्या बनेगा -1 बन रहा था, ठीक है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। एंगल जो भी हो नेगेटिव एंगल हो तो cos उसको प्लस कर देता है, ये आपने याद रखना। अच्छा, इसके बाद अब हम इसकी इंटीग्रेशन की तरफ रखते हैं। 1/2 आएगा, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन ऑफ x होती है और प्लस 1/2 आएगा। यहाँ पर भी cos 7x है तो इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ 7x होगी और बटे में इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि साइन 7 बन रहा है वो लिखेंगे। तो ये बनेगा 1/2, यहाँ पर बनेगा साइन ऑफ x और प्लस 1/14, ठीक है 14। तो ये बनेगा साइन ऑफ 7x और प्लस क्या करेंगे c। तो ये रहेगा डेट विल बी आवर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इस तरह का ही है, बस उसमें लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स आप लगा सकते हैं। आप इतनी इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, एक 54 था और एक 56 था, ये आपने खुद करने हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दूसरे के साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक भी पहुंच सके और आपके दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।